अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, ME इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक DMM के बारे में, जो आम रूटीन पर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। आम आम रूटीन में देख लें तो हम इलेक्ट्रिशियन इस्तेमाल करते हैं इनको, लेकिन आज के दौर में ये जो हम मीटर लाए हैं इस्तेमाल के लिए, हम आम बंदा भी अपने घरों में इस्तेमाल कर सकता है। ये यूनिटी का हमारे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है। इसके और भी ऐसे इकसाम हैं, लेकिन हम मार्केट से फ़िलहाल यही अवेलेबल था जो हम आसानी से लेकर इसको आए हैं। अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके फीचर्स। ये हमारे पास एक किस्म का DMM है, यानी कि आम तौर पर हम इससे घर के 5 चीज़ों की पैमाइश कर सकते हैं। AC करंट हो गया, DC करंट हो गया, AC वोल्टेज हो गया, DC वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और सर्किट की कंटिन्यूटी बआसानी इससे चेक कर सकते हैं। इसमें 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक इसका हो गया डिस्प्लेइंग एरिया, और इसका सिलेक्शन एरिया जिससे हम कोई चीज़ की वैल्यू सेट करते हैं, और नीचे इसकी जो बनी हुई है प्रोब्स, यहाँ पर हम इसके टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसको। वैसे तो ये सेंटर में ऑफ होता है, जैसे हम इसको इस साइड पे करते हैं ये फौरी ऑन हो जाता है। और ये जो बटन दिया हुआ है इसको, अगर आप इसको रात के वक्त कहीं भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसकी इसकी वजह से इसके डिस्प्ले को हम रोशनी ला सकते हैं। और इसके अलावा साथ होल्डिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर हम किसी वैल्यू को भी सेट करते हैं तो इसकी मदद से हम वैल्यू को होल्ड करके बाद में भी देख सकते हैं आसानी से। अच्छा, अब शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इससे DC वोल्टेज ही चेक करते हैं। तो खत्म कर, तेरा ब्रेक लगा है। थोड़ी नहीं, तो ब्रेक लगा। इसके नीचे देखें तो हम इसके 3 टर्मिनल्स बने हुए हैं। पहले टर्मिनल के ऊपर जहाँ पर कॉमन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर हमेशा हम रेड वायर ही लगाएंगे, यानी कि रेड प्रोब्स ही लगाएंगे। और साथ जो दूसरा दूर दिया हुआ है इसके हम ऊपर लगाएंगे ये रेड वाली प्रोब्स। ये दोनों इसकी सेटिंग होगी। अब हम सबसे पहले इसके हम वो चेक करते हैं, हम DC वोल्टेज ही चेक करते हैं। उसके बाद AC वोल्टेज भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, और इसकी सर्किट की कंटिन्यूटी भी। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस मीटर को इसकी कंटिन्यूटी पे लेके आना है। अगर इन मीटर को सबसे पहले इसको जब जैसे हम कंटिन्यूटी पर लेके आएंगे, इन दोनों प्रोस को आपस में टच करें, अगर मीटर वाकई बुज़र की आवाज़ दे तो समझ लें ये रीडिंग लेने के लिए तैयार हो चुका है। अब हम इसके ज़रिए चेक करते हैं सबसे पहले DC वोल्टेज चेक करने के लिए हमारे पास 200 वोल्टेज हाई से हाई दिए हुए हैं। इसके लिए मैं एक लेता हूँ बैटरी। इसकी लाइट ऑन कर लेते हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा इसके ऊपर वैसे। सबसे पहले ये मेरे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है। इसके ज़रिए हम सबसे पहले इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि कितने वोल्टेज वाकई दे रहा है। इसकी रीडिंग 9 वोल्ट की है, तो हम सबसे पहले इसकी 20 पे कर देते हैं, क्योंकि ये 9 की है। वैसे भी रीडिंग इसके ऊपर ज़्यादा है। इसको चेक करते हैं तो मीटर शो कर रहा है 9.23 वोल्ट, यानी कि इसके अंदर अभी इतनी कैपेसिटी है, ये किसी चीज़ में किसी भी DMM के अंदर यूज़ हो सकती है। ये हमारे हो गए DC वोल्टेज। अब हम किसी एक सेल का वो चेक करते हैं। इसके ऊपर दिए हुए हैं तकरीबन 1.5 वोल्ट का ये सेल है। इसके ऊपर जैसे हम मीटर की ये ब्लैक और रेड टच करते हैं तो हमें ये रीडिंग देता है 1.43, यानी कि तकरीबन 1.5 इसके अंदर वोल्टेजेस हैं। इसकी अभी इतनी जान है कि ये हमें मुफीद काम दे सकता है और घड़ियों में भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, ये तो भाईजान हो गई इसकी DC वोल्टेज। अब हम चेक करते हैं इसके ज़रिए AC वोल्टेज, जो कि आम तौर पर हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। आप क्या करेंगे, इसका जो सिलेक्शन स्विच है इसको सबसे पहले हम रखेंगे 500 वोल्टेज के ऊपर, क्योंकि वैसे तो AC सप्लाई में हमारे पास सिंगल फेज़ में 220 वोल्ट आते हैं। इसके ज़रिए हम चेक करेंगे अब AC वोल्टेज। सबसे पहले मैं ये लेता हूँ एक इधर से स्पेयर लीड, ये मेरे पास आ गई। इसका मैं कनेक्शन ऑन कर देता हूँ। अभी हम इसके वोल्टेज ही चेक करते हैं। तो देखें ये हमें दे रहा है तकरीबन 205 वोल्ट, यानी कि हमारे घर में इस वक्त 206 वोल्टेज आ रहे हैं। वैसे तो ये स्टैंडर्ड 220 हैं, लेकिन इधर 207 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ना जो पीछे से बावड़ा से हमारी तार आती है ना, रास्ते में जोड़ों की वजह से ना इसके कुछ जो वोल्टेज होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। इसी वजह से हमारे वोल्टेज कम है, यानी कि पीछे पावर फैक्टर का मसला, ये तो कोई नहीं हो जाता फिर।
अब हम इसके ज़रिए चेक करते हैं सर्किट की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैंने पहले आपको बताया कि सबसे पहले ये जो प्रोब्स हैं हम आपस में टच करेंगे। अगर मीटर वाकई बुजर के ऑप्शन दे तो समझ लें मीटर हमारा तैयार है, ठीक है, ये चेक करने के लिए रेडी है। इसके लिए हम लेते हैं, मैं एक इस्त्री की वायर लेता हूँ। आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये इसका शू पड़ा है, ये इसकी जो तारें हैं मैं इसको चेक करूँगा कि बाकी ये ठीक है या नहीं। सबसे हम पहले करते हैं, ये एक इसका जो टर्मिनल है इधर मैं कनेक्ट करता हूँ और जो दूसरा है मैं इधर टच करता हूँ, यानी कि ये वायर यहाँ से करंट मूव हो रहा है उधर जा रहा है, ये ठीक है वायर ओके हो गया। अब हम इसका दूसरा टर्मिनल चेक करता हूँ, एक को इधर टच कर दें और दूसरे को साथ, यानी कि ये बिल्कुल ठीक है, ये इस इस्त्री में इस्तेमाल हो सकती है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर फाइनली आपके पास कम टाइम हो तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में कॉमन करके यानी कि एक साथ जॉइंट करके आप इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं। एक इधर प्रोब्स लगा दें, दूसरी इधर, ये देखें ये बुजर दे रहा है, यानी कि ये वायर हमारी इस्तेमाल हो सकती है, ये ख़राब नहीं है। ये तो हमने कुछ चीज़ें इस तरह से चेक कर ली, इसमें हमने कंटिन्यूटी भी देख ली, एसी वोल्टेज भी चेक किए, डीसी वोल्टेज भी चेक किए। लेकिन अच्छा दोस्तों, आज हम ले आए हैं ये मार्केट से कुछ किस्म के रजिस्टर, ये आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे साइज़ के हैं। ये 4 अदद हम मार्केट से ले आए हैं सिर्फ इसकी वैल्यू चेक करने के लिए कि हम डीएमएम को किस तरह इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर इस्तेमाल होता है जो हम घर के इस्तेमाल करते हैं रेगुलेटर और पंखों की स्पीड कम करने के लिए, क्योंकि रजिस्टर का बेसिकली काम ये होता है कि वो करंट के रास्ते में मज़ामत पेश करता है। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसकी रेजिस्टेंस को आप आसानी कैसे डीएमएम के साथ चेक कर सकते हैं, वो भी अपने घर के अंदर। इसके लिए सबसे हम मल्टीमीटर के जो डीएमएम के पॉइंट हैं हम वो कनेक्ट करते हैं। इसको कनेक्ट करके बाद हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद हम इसकी इसकी लाइट ऑन कर लेते हैं कि ताकि हमें आसानी हो रीडिंग लेने में। सबसे पहले ये मैं रजिस्टर लेता हूँ, ये वाला एक अदद, इसको लें, इसकी जो रेड प्रॉब्स है आपको ने इसके अंदर रख के अपना हाथ टच कर देना और दूसरी को आपने इधर रखना है और पीछे देखना है मीटर की तरफ। इसकी रीडिंग यानी कि ज़्यादा आ रही है। अब हम इसको थोड़ा सा आप इस साइड पे लें, फिर चेक करें। अगर हमने एक्यूरेट वैल्यू निकाले हैं तो हमें ऊपर नीचे इसको सिलेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, वरना हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल सकेगी। अब देखें ये बता रहा है 14.6 किलो ओम का ये रजिस्टर है हमारे पास एक, जिसको हम किसी सर्किट की उसकी वैल्यू के मुताबिक लगा सकते हैं। अगर ये DGMM एक शो करे तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये हमने जो रेंज सेट की है वो बेहतर नहीं है, इसी वजह से आप इसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं। इसको लगाएं फिर देखें, यानी कि 14.6 तकरीबन 15 किलो ओम का हमारे पास ये एक रजिस्टर है। इसको साइड में करें, दूसरे की रेटिंग चेक करते हैं, इसको भी इधर रखें, फिर इसको लगा कर देख लें इसकी रेटिंग कितनी आ रही है। देखें सीधी सी बात है, सीधा शो हो गई इसकी 21 किलो ओम का ये हमारे पास रजिस्टर है, तकरीबन 20.9। ये दूसरा रजिस्टर हो गया। यानी कि हर सर्किट के अंदर ना कोई भी रजिस्टर हम इस्तेमाल करते हैं उसकी पहले हमें वैल्यू देख लेते हैं, क्योंकि वैल्यू के बगैर कोई भी रजिस्टर इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं कि ये कितनी शो कर रहा है। ये तकरीबन 5.0, इसको फिर क्लोज कर दे यानी कि इसकी रेटिंग कम है। इधर भी हम चेक कर लेते हैं, ये देखें 4.97 तकरीबन 5 ओहम का ये रजिस्टर है, 5 किलो ओहम का। ये 5 किलो ओहम का रजिस्टर हो गया, पहले भी हमने चेक किया। ये एंड वाले का चेक करते हैं इसकी रेजिस्टेंस कितनी शो हो रही है मीटर के अंदर, तो देख लें इसकी हो रही है तकरीबन, इसकी वैल्यू को आप सेट कर सकते हैं बार बार ऊपर नीचे करके। ये देखें 21.3, ये भी 21 किलो ओम का रजिस्टर है। यानी कि अब हमने 4 रजिस्टर की रेटिंग चेक कर ली है। इसको आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिकली आजकल इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है इन्वर्टर के अंदर। तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।